में तो होली मना नहीं पाएंगे। हम बिल्कुल टायर्ड हैं। शीशा उसने तोड़ दिया, तो गाड़ी में इस स्क्रीन में लेमिनेशन करवानी है। तो हमने करवाना उन्हीं से क्योंकि वो एक्सपर्ट वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा हमने किस तरह से अपनी गुड़िया रानी का बर्थडे सेलिब्रेट करा, और अब हम बिल्कुल टायर्ड हैं और स्लीपलेस हैं। 3-4-5 दिनों से ना नींद पूरी हुई है और ना रेस्ट। तो बट चंडीगढ़ वापस जाना पड़ रहा है। तो आए तो हम अपने फ्रेंड के साथ थे, आपने देखा ही, बट वो लोग कल निकल गए थे, हमें आज निकलना पड़ रहा है। तो उनमें से एक दोस्त की गाड़ी रह गई थी इधर, मतलब हमने रखी थी क्योंकि हम गाड़ी लेके आए नहीं थे। तो अभी हम चला रहे हैं उनकी गाड़ी, जो कि है मैनुअल गाड़ी, एक्सेंट हुंडई की। तो और आज वैसे कैलेंडर डे के हिसाब से होली है, ऑल ओवर इंडिया में होली मनाई जा रही है। बट हिमाचल में स्पेशली जो अपर हिमाचल है, जिसमें आपका कुल्लू, मनाली, लाहौल और ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो इनमें पिछले कल ही होली मना देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे आज होली कोई भी नहीं सेलिब्रेट कर रहा, हम लोग भी कलर में नहीं है। तो ऐसा है। बाकी अभी हम शायद चंडीगढ़ में तो होली मना नहीं पाएंगे, रीज़न बिंग लेट हो गए हैं। ऑलरेडी 4 बज गए हैं निकलते निकलते शाम के। तो मुझे लग रहा है हम पहुंचने वाले हैं रात को 10-12 बजे चंडीगढ़। जब भी पहुंचेंगे आपको। अभी तो हमने बहुत ही स्पेशल जगह जाना है। कहाँ जाना जाए, ये बहुत सुस्ता जाते हैं वहाँ जाने के लिए। क्योंकि कहाँ जाना है बताओ जरा, आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगी मैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सुस्ता जाते हैं, बट बात ये है कि जब निकलना हो ना घर से कहीं के लिए, इनको ये नहीं पसंद तो कि ब्रेक रास्ते में ब्रेक में लेना ना बड़ा अजीब लगता है। फिर गाड़ी चलाना, फिर वो ब्रेक लेना। तो चंडीगढ़ तक एक बार जर्नी घर से माइंड में जब बना के निकलते हैं तो रुकना जगह जगह अच्छा नहीं लगता है। तो चलो निकलते हैं, आप लोग लुफ्त हमारी लग वैली की व्यू का, और हम लेते हैं राइड का। Some time later. फॉलो। वो ट्रक हमारा बहुत कीमती सामान लेके जा रहा है। उसको फॉलो कर रहे हैं। और उसकी ड्राइविंग इनकी स्पीड एक नंबर कितनी है? नहीं, 10 नंबर है। आपकी स्पीड कितनी है? मेरी स्पीड है 50। झूठे? अभी मैंने कम कर दी। ये एक ट्रक वाले को ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा स्पीड है ना। कवर देखो कैसे उसकी ड्राइविंग, देखो देखो न्यू ट्रक सबको क्रॉस करते हुए जा रहा है। और हमने इसके पीछे पीछे लगाए और ताकि गाड़ी का नंबर है HP 696909। बहुत अच्छे, बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रहा है। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। चलो, अच्छे नहीं बैठने वाले ने भी इसकी आड़ में निकाल दी। देखो 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 पता नहीं लग रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखो। यार इसने भंग पी ली है आज, इसको पता नहीं लग रहा मैं कहाँ चला रहा हूँ। होली की इसने होली की भंग पी ली है मुझे लग रहा है। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे ना तो हम आपको दिखाएंगे। नहीं, हमने क्रॉस करना ही नहीं है। हाँ, हमने क्यों रिस्क लेना? इसके आगे इसके पीछे ठीक है। इसके वैन्यू के पीछे? वैन्यू के नहीं, वैन्यू से तो आगे जाएंगे। हमारे लिए कंपटीशन वैन्यू नहीं है, ट्रक है क्या? क्या है? ट्रक गायब। और ट्रक भी छोटा नहीं है, 10 सीटर है। और उसी ट्रक वाले को देखो आगे फंस गया अब। शीशा उसने तोड़ दिया है। यहाँ से शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। देखो वो देखो अब फंस गया है, और अब हो रही है उनमें लड़ाई और बहस। और पीछे देखना भी इसकी वजह से कितना जाम लगेगा। अब देखना यहाँ ट्रैफिक जैम लग जाएगा। बहुत ही रश ड्राइव कर रहा है। स्पीड में चलाने का नतीजा। और ये देखो बाइक वाले देखो शक्तिमान बन के कहाँ से निकल रहे हैं।
the next day. हेलो दोस्तों, हम लोग घर से आ गए थे चंडीगढ़ वापस और अभी मैं ऑफिस से जा रहा हूँ मार्केट की ओर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी करना है और सबसे इम्पोर्टेंट काम करवाना है लेमिनेशन का। एक तो गाड़ी में इस स्क्रीन में लेमिनेशन करवानी है और उसके साथ ही करवाना है यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस बोलो या प्रोडक्ट बोलो, ये हमारे लिए हमारे फ्रेंड ने लाया है यूएस से, तो इसकी लेमिनेशन करवाना भी ज़रूरी है। और तब तक सीट बेल्ट लगा देता हूँ, क्योंकि इसकी लेमिनेशन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ से ये प्रोडक्ट आ गया है अनबॉक्स होके। अब आपको भी पता है जब कोई यूएस से आता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मेलिटी उनको करनी पड़ती है, तो हमें लगा इस चक्कर में ना पड़े और ऑलरेडी वो अनबॉक्स करके वहाँ से लाए। तो आपको भी दिखाते हैं डिटेल में कौन सा प्रोडक्ट है, क्यों हमने लिया, क्या पर्पस है। और उससे पहले ज़रूरी है इसकी लेमिनेशन करवाना। हमें 2-3 दिन पहले मिला है प्रोडक्ट, बट टाइम नहीं लगा बिकॉज ऑफ द फंक्शन, हम घर चले गए थे। बट अभी करवाते हैं इसको लेमिनेट और फिर दिखाते हैं आपको डिटेल प्रोडक्ट ऑफिस में वापस आके। और इस टाइम मैं ऑफिस से निकला हूँ, इतना हैवी ट्रैफिक हो रखा है, बस स्कूटी और बाइक वालों के मज़े हैं। वो साइड से धीरे धीरे खिसक रहे हैं, कुछ लोग इस साइड से, कुछ लोग उस साइड से, और हम लोग बीच में स्टक हो गए हैं। आगे भी ढेरों गाड़ियाँ लग गई हैं और पीछे भी। अब शुक्र है धीरे धीरे लाइट भी हो गई है। One day later. तो आज भी एक बार फिर से हम इसको लेमिनेट करने के लिए ले गए थे। पिछली क्लिप में भी आपने देखा कि मैं इसको लेमिनेशन करने ले जा रहा था कल येस्टरडे, बट वहाँ पे थे नहीं टेक्नीशियन। आज भी वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शायद रोज़ा या कुछ चल रहे हैं मुस्लिम्स के, तो जिस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं रेगुलर शॉप पे। तो हमने करवाना उन्हीं से, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। तो अभी मैं प्रोडक्ट को ऑफिस में ले जाके आपको डिटेल रिव्यू देता हूँ कि हमने क्यों लिया और इसके क्या बेनिफिट मुझे अभी तक मिल चुके हैं विद इन 4 to 5 डेज़ ही। तो कौन सा प्रोडक्ट है, पहले जैसे मैंने बताया वैसे डिटेल मैं आपको बताता हूँ ऑफिस पहुँच के फटाफट। तो चलिए ऑफिस। आ गया हूँ ऑफिस और यहाँ पे मैंने डिवाइस चार्जिंग पे भी लगा दिया है। और ये मेरा पुराना लैपटॉप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, बट इसका जो पर्पस है, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये प्रोडक्ट कौन सा है। ये है माइक्रोसॉफ्ट प्रो 7 और ये एक तरह का पूरा आपका लैपटॉप है, विंडो बेस्ड जो आपके टैबलेट्स होते हैं उस तरह का डिवाइस है। और इसकी जो स्क्रीन साइज है लगभग 12 इंचेस का है। तो इसका मतलब है कि ये हैंडी भी है और साथ में देखो इसमें बैक में फुल सपोर्ट भी है। इसको आप इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं और यहाँ से इसके साथ ही क्या मिलता है, इसको सपोर्टर भी मिलता है। और इसके साथ वायरलेस कीबोर्ड, जो मर्जी कीबोर्ड आप अटैच कर सकते हैं। इसका कीबोर्ड स्पेशली भी आता है, अदरवाइज आप जो वायरलेस कोई भी कीबोर्ड है वो भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं। माउस लगा लो, कीबोर्ड लगा लो। और सबसे बड़ी बात देखो, अभी मैंने चार्जर जो लगाया है वो लगाया है सी टाइप। अब आज की डेट में सी टाइप चार्जर सबके पास अवेलेबल है और ये इजीली सी टाइप चार्जर से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अदरवाइज इसका जो ओरिजिनल चार्जर है देखो, जैसे पहले भी मैंने बताया आपको यूएस बेस्ड प्रोडक्ट है तो वहीं से आया है। यहाँ पे देखो यूएस में इस तरह के पोर्ट्स होते हैं, ये इंडिया में आपका सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, जो नए अब स्विचेस लग रहे हैं उनमें यूनिवर्सल है ऑलरेडी, तो उसमें शायद ये सपोर्ट कर जाएगा। और ये इसका आगे पिन है, ये पिन यहाँ पे इस तरह से जो है इसमें अटैच हो जाता है, मैग्नेट इसमें लगा है और उसके बाद आराम से ये चार्ज करना शुरू कर देता है। और जहाँ तक इसके यूज़र फ्रेंडली का एक एक्सपीरियंस है अभी तक 3 से 4 दिनों का, इतना अमेजिंग है। मैं इसको अभी तक गाड़ी में यूज़ कर चुका हूँ, मैं इसको कॉलेज में यूज़ कर चुका हूँ। और कॉलेज में जब मैंने इसको यूज़ करा तो मैं राइट साइड में एक छोटा सा क्लिप है, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि इसको यूज़ करके ही मैं अपना जो मेरा प्रेजेंटेशन था एक बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, तो उसको जब मैंने रिप्रेजेंट करा तो 90%, नॉट 90%, लगभग 100% ही कुछ कंटेंट मैंने फ़ोन से पढ़ा था। अदरवाइज 90% कंटेंट मैंने इसी 7 जो प्रो है माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस, इससे यूज़ करके पढ़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक भी इसके अंदर इसकी PDFs निकली हुई हैं और ये वही PDFs हैं जिनको मैंने स्टडी करा। अब इसमें देखो पूरा विंडो बेस्ड है। इसमें जो कैपेसिटी है वो 8 GB रैम है, 512
SSD है, विंडो 11 प्रो है इसमें। और ये जो प्रो का मतलब क्या है, ये ऑफिस में यूज होने वाली विंडो है, प्रोफेशनल है, तो इसीलिए ये मल्टीपर्पज डिवाइस है। और मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा स्टडी के साथ साथ, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा ब्राउजर है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी उन वेबसाइट का लिंक सेव कर दिया है जिनको मैं मोस्टली यूज करता हूँ, अपस्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए, सेंसिबल डाटा एनालिसिस करने के लिए, यूट्यूब कुछ देखने के लिए, कुछ स्टडी करने के लिए, कुछ गाने सुनने के लिए। तो ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको जो है अपना लैपटॉप भूलना पड़ेगा। और अभी हम जितना ट्रैवल कर रहे हैं, हम कभी घर जा रहे हैं, हम कभी घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, आपको अगर 1-1.5 घंटा भी मिल रहा है ना, तो उसमें ये डिवाइस जो आपका काम करेगा वो सारे काम आपके बाकी डिवाइस नहीं कर सकते हैं। टैबलेट लेने की हमने सोची, आईपैड लेने की हमने सोची, बट अगेन एक आपका जो है आईफोन और उसके एप्पल के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, दूसरा एंड्रॉयड पे काम करेगा, और हमें चाहिए ऐसा था जो विंडो पे काम करे। तो ये विंडो बेस्ड है, तो हमारे लैपटॉप से भी इजीली कंपेटिबल हो जाता है। जो भी काम हम लैपटॉप के अंदर करते हैं वो सारे का सारा काम हम इस डिवाइस के अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने प्रेफर करा है इस डिवाइस को। और सबसे इंपॉर्टेंट, और जो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका कॉस्ट कितना है, इसका प्राइस कितना है। अब आप प्राइस सुनेंगे ना इसका, तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये ओवर प्राइस्ड है, बट जब आप इसको यूज करोगे तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा इस प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी क्यों है। और जो मैं आपको कॉस्टिंग की बात कर रहा था, एक बार यहाँ पे देखना आप कितने का कॉस्टिंग ये इंडिया के हिसाब से कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे सर्च करा सरफेस लैपटॉप प्रो 7 माइक्रोसॉफ्ट 512 SSD, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्राइस दिखेंगे। ये वाला तो रिन्यूड है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद फ्रेश में आप देखिएगा 1,78,000, 1,19,000, 1,78,000। तो ये कंप्लीट सेट है। और इसके साथ जिस तरह से मैं बता रहा था आपको कि कीबोर्ड भी आता है, तो जब आप एक्चुअल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें आप कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं मल्टीपल टाइप्स के। तो यहाँ पे आई थिंक ये वाला देखो, इस तरह से इसका कीबोर्ड अटैच हो जाता है। और यहाँ पे इसका कीबोर्ड का स्लॉट है, ये मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है। और ऑटो ये साइड में जो जैक लगे हैं, बीच में मैग्नेट के साथ वो कनेक्शन बना के ये इसका ही कीबोर्ड है। बट वायरलेस भी सपोर्ट करता है, वायरलेस के लिए आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छा है। खाली कीबोर्ड मैं इस पे सर्च कर रहा था, इसका प्राइस लगभग 6,000-7,000 के आसपास इसका जो कीपैड है, जो कीबोर्ड है, वही कॉस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। तो हाँ, प्रोडक्ट थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ यूएस में एक कल्चर है कि लोग माइक्रोसॉफ्ट के जो ये सीरीज़ है, सरफेस सीरीज़, इसको बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। और बहुत सारे ऑफिस के अंदर इसी को यूज़ किया जाता है। और एक वहाँ पे और कल्चर है, लोग स्टैंडिंग में काम करते हैं। और वहाँ पे जो सीट्स हैं वो ऐसे यूजुअली चेयर्स हैं बट कम है। वहाँ पे लोग जो टेबल है वो इस तरह से लिफ्ट अप होता है, और नीचे भी जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे, तो वो इस तरह से खड़े होके भी ऐसे काम करना पसंद करते हैं। तो उस टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं। और कोविड के बाद जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज्यादा पॉपुलर हुआ है, तो ये चीज वहां पे सबको मिलना शुरू हो गई है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, गैजेट है अभी तक जो मैंने बाय करा है। लैपटॉप भी अच्छा है, बहुत अच्छे लैपटॉप मैंने यूज करे हैं, बहुत अच्छे मैंने कंप्यूटर भी यूज करे हैं, बट दिस वन इज द फेवरेट चॉइस सो फार।